और हमारा सच्चा इतिहास पढ़े और उनके भीतर एक आत्मगौरव का भाव जगे और उनके भीतर ऐसा व्यक्तित्व, उनके भीतर ऐसा चरित्र और नेतृत्व का भाव। आने वाले इस समय जो सत्तासीन लोग हैं, उनकी कुर्सी सिंहासन को कोई खतरा ना हो, इसलिए मैं 15-20 वर्षों के बाद की भारत की बात कर रहा हूं। ओम, मैं आचार्य दीपक, पतंजलि BNYS कॉलेज, बिहारी गढ़ रोड, औरंगाबाद, योगग्राम, हरिद्वार। पूर्णकालिक कार्यकर्ता शिविर का आयोजन दिल्ली नेशनल हाईवे रोड के समीप एडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आए सेवार्थी भाइयों ने सेवा का प्रकल्प का बीड़ा उठाया, जिसमें विभिन्न प्रारूपों पर चर्चा की गई, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सभी का नेतृत्व का जिम्मा सौंपा और सभी के कार्य के अनुसार 10 दिन के ट्रेनिंग के बाद सभी को क्षमता देखने के बाद उनके जिला क्षेत्र में ही कार्य देने का चर्चा की गई, जिसमें पतंजलि की ओर से जो आने वाला भविष्य कैसा हो, इस पर भी मुख्य रूप से चर्चा हुई। चर्चा अब वो समय दूर नहीं जहां भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का बोलबाला न हो। आने वाले 15 से 20 वर्षों का भारत कैसा हो, जिसका आप 15 से 20 वर्ष बाद देखने को मिलेगा। 15 से 20 वर्ष में के बाद जिसका नेतृत्व पतंजलि से तैयार हो रहे युवा करेंगे और ऋषि सुनक की तरह पतंजलि से तैयार हो रहे एक एक युवा पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व करने का क्षमता को विकसित पतंजलि में तैयार किया जाएगा। पतंजलि का आवासीय विद्यालय का निर्माण करीब 3000 एकड़ में 20 से 25,000 करोड़ की लागत से बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ी गुरुकुल विद्यालय हो, जहां पे पूरे वर्ल्ड से जैसे नालंदा विद्यालय की तरह पूरे वर्ल्ड से पतंजलि में आकर के बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे और भारतीय परंपराओं से उनको अवगत कराया जाएगा। जहाँ पे अब वो समय दूर नहीं जो भारतीय परंपराओं का एक सिलसिला जगेगा और इस पे पतंजलि परिवार खड़े उतरने का पूरी सामर्थ्य लगाने को तैयार है। ये पतंजलि परिवार पतंजलि का जो भी अर्जित धन वो पूरी तरह 100% सेवा कार्य में लगाने का लक्ष्य है और निस्वार्थ भाव से जो भाइयों ने संकल्प लिया वो उन्होंने अपने अपने जिला क्षेत्र में कार्य करेंगे। ओम सभी को। और हमारा सच्चा इतिहास पढ़े और उनके भीतर एक आत्मगौरव का भाव जगे और उनके भीतर ऐसा व्यक्तित्व, उनके भीतर ऐसा चरित्र और नेतृत्व का भाव। आने वाले इस समय जो सत्तासीन लोग हैं, उनकी कुर्सी सिंहासन को कोई खतरा ना हो, इसलिए मैं 15-20 वर्षों के बाद की भारत की बात कर रहा हूं। आने वाले 15-20 वर्षों के बाद के भारत का नेतृत्व भी कोई करेगा तो पतंजलि से तैयार मुबारक है। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, समाज जीवन कार्य क्षेत्र में और देश ही क्यों ऋषि सुनक की तरह पूरी दुनिया में भारत के बालकों का नेतृत्व हो, भारत के युवाओं का नेतृत्व, भारत की प्रतिभाओं का नेतृत्व क्यों ना हो।
और ऐसा ऐसा भाव, ऐसा शौर्य, ऐसा संकल्प, ऐसा स्वाभिमान कहां से जगता है? शिक्षा और संस्कार से। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की क्षमता वाला आवासीय ग्लोबल पतंजलि विश्वविद्यालय, ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी करीब 2 से 3 हजार एकड़ में बना रहे हैं। करीब ये सारा प्रोजेक्ट करीब 25-30 हजार करोड़ रुपए का होगा। करीब आने वाले 20-25 सालों में 25 से 50 हजार करोड़ रुपए हम एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए खर्च करेंगे। पूरी दुनिया को शिक्षा की एक नई दिशा मिलेगी, शिक्षा की नई दिशा मिलेगी भारतीय शिक्षा बोर्ड से, पतंजलि विश्वविद्यालय से, और चिकित्सा को पूरे विश्व को नई दिशा मिलेगी पतंजलि वेलनेस के माध्यम से। WHO पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाने में असमर्थ है। वो मेडिकल माफियाओं का, वो मेडिकल इंडस्ट्री का, वो ड्रग माफियाओं का एक तरह से गुलाम सा बनकर के रह गया है, खामोश है। गजब की बात है। सारी दुनिया को ही बताया जा रहा है कि कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, थोड़ा तनाव भी हुआ, स्ट्रेस हो जाए, गैस, कब्ज, एसिडिटी का भी इन WHO वालों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एक भारत का सनातन का सन्यासी है जिसने सारी समस्याओं का स्थायी समाधान किया। तो ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, और इसके लिए बोले स्वामी जी इतना पैसा आएगा कहां से? 25-50 हजार करोड़ नहीं, हम आने वाले 20-25 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी से देश के लिए। लोग पूछते स्वामी रामदेव 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक इतना पुरुषार्थ क्यों करता है? न बीवी, न बच्चे, न घर, न परिवार, और फिर भी इतना बड़ा कारोबार, सुबह से शाम तक हुंकार भरता रहता है। मकसद क्या है? मकसद कोई घर परिवार बसाना नहीं, मकसद इस बसी हुई दुनिया को उजड़ने से बचाना है। अपना घर परिवार, अपना संसार, अपना बिजनेस, व्यापार तो सारी दुनिया कर रही है। फिर सन्यासी भी यही किया, तो फिर सन्यासी का सन्यास किस बात का? तो बोलिए होगा कैसे? कम से कम 5 कंपनियों की लिस्टिंग होगी जिनका नेटवर्थ, जिनका मार्केट कैप कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और सेबी का नियम है कि 25% तो आपको बाजार में लिक्विडेट करना ही होगा, तो 1 लाख करोड़ रुपए तो यहीं से लेंगे। लोगों ने शेयर मार्केट से पैसे लेकर के अपने महल बनाए, अपनी बीवी के लिए जहाज खरीद के लाए, 5-5 करोड़ की घड़ियां खरीद करके लाए, और ऐसे टाइम गवा दिया। स्वामी रामदेव को कोई शौक नहीं है।